कैथरीन को अभी शगुन देने का मन किया, सो दे दिया। अब कुछ ही दिनों में तेरा भी बेबी आ जाएगा, आस्था का मोह भी कम हो जाएगा और तेरा आपसे प्यार भी बढ़ेगा। All yours, the great photographer and the greater Dr. Simran. इसे कहीं देखा है? किरण, I pity on you. ये लो मेरा कार्ड, रख लो, शायद कभी जरूरत पड़ जाए। ये सौरभ अभी तक क्यों नहीं आया? बहुत देर हो गई है। पहले से उसका मन नहीं था आने का। जाओ बेटा, गो एंड चेक। अरे मन नहीं था क्या? मैं यही हूँ। अरे बेटा, मेरा दिल कैसे लगेगा तेरे बगैर? ले चलो तुझे लंदन। हाँ, ले चलो इसे लंदन। मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर? ये बात भी है। हम हर्ष की शादी में सब वहीं पर मिलेंगे। और बेटा प्लीज हर रोज हॉस्पिटल से लौटने के बाद एक फोन कर दिया करना। हाँ, देखो मुझे चिंता नहीं होगी। I will do. ओके? What a pleasant surprise बेटा। तुमने हमें बताया नहीं तुम आ रही हो? बुआ, हमें भी कहाँ पता था। वो तो मम्मी जी ने कहा कि लोग रोज रोज लंदन से नहीं आते, इसलिए आपको सरप्राइज देने आई हूँ। That's a good girl। बिल्कुल। हर्ष भैया, Hi. how are you? Good. हाय भाभी, मैं खास आपसे मिलने आई हूँ। It's so good to see you. थैंक यू। चलो भाई, बहुत देर होगी। Let's go। Let's चलो, go। ओके बेटा प्लीज टेक केयर। हाँ, I will do. ध्यान रखना। हाँ, तुम पर ध्यान रखना। हम पर रखेगा, तुम बहुत ध्यान रखने का। नेहा, तुम्हारा बर्थडे है? नहीं। तो ये हफ्ते भर का खाना तुम एक साथ बना रही हो क्या? मम्मी जी पापा जी आ रहे हैं ना आज लंच पे। आज नहीं, वो लोग आज तो नहीं आ रहे हैं, वो लोग परसों आ रहे हैं। परसों की बात हुई थी उनसे। परसों? हाँ, मैं तो भूल ही गई। दिस इज अ बिट टू मच। तो परसों तक के लिए क्या, ये तो महीना निकल जाएगा इसमें तो। मुझसे भी गलती हो सकती है ना। अरे तो परेशान क्यों हो रही हो? ठीक है, इसको काट के रख दो, फ्रिज में रख दो। हाँ, यूज होता रहेगा। मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, थक गई हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो, खाना खा लो, सो जाओ। मैं ऑफिस होकर आता हूँ, ठीक है? मुझे नहीं खाना है और तुम अपना देख लेना। सिमरन का अभी पर प्यार, एक्स वाइफ दूसरी औरत बनकर अब भी अभी के साथ है। हेलो, क्या कर रही है? बिजी है क्या? तेरे लिए कभी बिजी रहती हूँ क्या? हम काफी दिनों से मिले नहीं हैं। तू अगर आज टाइम निकाल सके तो क्या घर आ सकती है? हाँ, आ सकती हूँ। तू आजा, फिर बात करते हैं। ठीक है, सी यू देन, बाय। बाय। किरण मुझे काफी समझदार लगी। पहली मुलाकात में ही अपनी राय मत बना लो। लेकिन उसने कहा तो सही ना, अभी अब तक सिमरन के इन्फ्लुएंस में है। पूनम, कितनी शादियां वर्क नहीं करती, टूट जाती हैं, विच इज नॉर्मल। लेकिन एक्स वाइफ का अपने एक्स हस्बैंड से जुड़े रहना अब नॉर्मल है। सी नेहा,
हेलो। हेलो बेटा, आ गई अपने घर। हाउ आर यू? और अभिमन्यु कैसा है? ठीक है। उसका ट्रिप कैसा रहा? एक्चुअली ना मैं तुम दोनों से मिलना चाहती हूँ, खासकर अभिमन्यु से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसने अपना आर्टिकल कैसे लिखा होगा। तो आप आज शाम को आ जाइए, वैसे भी अभिमन्यु आजकल जल्दी घर आ जाते हैं। ओके ओके, आई विल कम एंड सी यू। हाँ, बाय बाय। बाय। नेहा, तू बहुत टेंशन में है। इतना सोच सोच कर अपने आप को यूं परेशान मत कर। बेवकूफ थी मैं। आंख तो अब खुली है, समझने में इतनी देर कर दी। यही प्रॉब्लम उर्मिला के साथ भी रही होगी, यही किरण के साथ, और यही मुझे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अकेली सिमरन ही सही हो, बाकी सब गलत। शायद मानस को भी सिमरन की असलियत का एहसास हो गया हो, इसलिए तो इतनी पुरानी दोस्ती टूट गई। नहीं? पापा, आजकल आप मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस कराते हैं ना। देखिए मेरे सारे सम्स करेक्ट हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात है। आपका नया हॉस्पिटल कितना अच्छा है, आपको जल्दी छोड़ देता है। जा देख। जी आंटी। सोनू, कैसे हो? ठीक हो। आप अपनी बेटी को नहीं लाई? उसके तो स्कूल शुरू हो गए। आपने तो कहा था आप लौट के फोन करेंगे। हाँ, थोड़ी देर सोई, फिर सोती ही रह गई। जेट लैग, सॉरी। जेट लैग। So how was your trip? फैंटास्टिक, ग्रेट फन। लो भाई, तुम्हारे लिए क्या लाई? ये लो। अरे बाप। वाह, वीडियो गेम में खेलने जाओ। जाइए। क्या है? खोलेंगे तो पता चलेगा। अरे हटाओ। अच्छा, आप कुछ बहुत फोटोग्राफ्स लाने वाली थी, सुना था एल्बम लेके आएंगे ढेर। आप छोड़ेंगे तो दिखाऊंगी ना। छोड़ कैसे दें, महीने भर बाद हाथ आएंगे। आइए आइए, दिखाती हूँ मैं आपको। वाह, she's smart, looks very smart. वाह, and beautiful. है ना? भाई, खूबसूरत माँ की खूबसूरत बेटी है। अच्छा। हाँ, और नहीं तो। अरे क्या कर रही हो तुम? आंटी, मैं वीडियो गेम खुल नहीं रहा है बेटा। नहीं, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। सुनो, लाओ मैं देखता हूँ। I'll help him। आप तैयार हो जाइए, हम लोग डिनर के लिए बाहर चलते हैं। क्यों? अरे आप एक और लीजिए। नहीं नहीं, बस लीजिए, बहुत है अभी अंदर। अरे बाबा, इसने इतनी सारी रोटियां बनाई हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि सारी मैं ही खाऊं। अच्छा, ये बताओ कि बेबी रूम का क्या डिसाइड किया? नेहा बता रही थी कि तुम्हारे आने पर ही सब डिसाइड करेंगे। बच्चे का कमरा तो बेबी रूम कलरफुल होना चाहिए। आई रिमेम्बर, आस्था ने सबसे पहले कलर्स और साउंड ही आइडेंटिफाई करना शुरू किया था। ये क्या बेटा, तुमने तो एक रोटी पूरी खत्म भी नहीं करी है। खा लिया मम्मा, जितनी भूख थी खा चुकी। ज्यादा खाऊंगी तो आप जानती हैं तबीयत खराब हो जाएगी।
अच्छा, जो मैं स्वीट लेकर आई हूँ वो तो खाएगी ना? कहाँ है? वो फ्रीज में है, मैं लेकर आती हूँ। रुको रुको, मैं जाता हूँ। Let's go. क्या बात है बेटा, चुप चुप क्यों है तू? जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ ठीक से हंस के बात भी नहीं की। तुम जैसे अपनी दुनिया में खोई हुई हो। समथिंग इज बॉदरिंग? नहीं, कुछ नहीं मम्मा। माँ की नजर से कुछ छुपता नहीं है। क्या बात है? इसका मतलब कुछ है क्या? सिमरन की वजह से, I mean, फिर से? कुछ नहीं हुआ है मम्मा, क्यों पीछे पड़ी हैं आप? मेरा बात करने का मन नहीं है तो नहीं है? ठीक हो पूछकर क्यों मेरी तबीयत खराब कर रही हैं? नेहा, what the hell has happened to you? हाँ? This is no way to talk. तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछ रही हो तो फालतू में गर्म हो रही हो? I'm sorry, you've become very irritable. बेटा काफी देर हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। या मामा, I'm sorry, इसका मूड आजकल पता नहीं क्यों ऐसे ही खराब रहता है। मुझे लगता है कि मेरी बेटी बहुत थक जाती। अरे ऐसा क्या थकना, मैं यहाँ पर नहीं था तो माँ पापा के घर में इतने दिनों आराम ही तो किया उसने। अरे गुलाब जामुन तो खाओ। ले सर्व कर दो। सिमरन दीदी, इट्स सो स्ट्रेंज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आमला बुआ कभी किसी की शादी को अपोज करेगी। एक्चुअली जब आपकी शादी हुई थी तो शी वॉज द वन जिन्होंने पापा को कन्विंस किया कि आपसे सुलह करें। और मेरे और प्रणय में तो 8 साल का डिफरेंस है, तब भी शी नेवर रिएक्टेड। लेकिन आज अपने ही बेटे के लिए वो मना कर रही है। I mean, जब अपने बच्चे पर आती है ना तो हर कोई इतना इमोशनली रिएक्ट करता है। इट्स वेरी नॉर्मल रश्मि। बुआ ने तो मुझे कह दिया कि तुम हर्ष से बात करो, उसे मना कर दो। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। कितना मुश्किल था सबके सामने अपनी ही शादी को क्रिटिसाइज करना, अपनी ही शादी को इवैल्यूएट करना। ये तो अच्छा है कि मैंने अभी को यूएसए से बुला लिया। जब अभी ने अपना पर्सपेक्टिव सबके सामने रखा, थिंग्स गॉट ईजियर। कितना बदल गए हैं ना वो। He's really changed a lot. लेकिन दीदी, पापा को अभिमन्यु का इन्वॉल्वमेंट हमारे पर्सनल फैमिली अफेयर्स में अच्छा तो नहीं लगा? हाँ, शुरू में पापा नाराज थे, लेकिन आई गेस बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि अभी की बात करने से काफी फर्क पड़ा है। अभी ने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। अभी की तरफ उनका एटीट्यूड अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया। That's surprising. I know it's surprising. And that is because अभी is changing for the better, है ना? पापा बहुत बदल गए नहीं आज तो। हर्ष मामू and कैथरीन मामी are also very impressed with पापा। ना मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया को पापा घर लेके जाते हैं, बहुत सारा खेलते हैं, है ना? बहुत सारी जेम्स खिलाते हैं और स्पॉइल करते हैं। मेरी गुड़िया की टीथ स्पॉइल कर देते हैं। मेरा गुंडा मना भी नहीं करता। बेटा, is everything all right between both of you? जी? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं? छोटे मोटे झगड़े जो मियाँ बीवी के बीच में होते हैं वो हमारे बीच में भी हुए। अब एक दूसरे को समझने में टाइम लगता ही है, बट वी नॉर्मली सॉल्व देम, वी सॉर्ट देम आउट। यू नो, शादी से पहले जो हम एक दूसरे को समझते थे और शादी के बाद जो हम दोनों हैं उसमें फर्क तो है।
रियलिटी और इमेजिनेशन में तो ये फर्क हमेशा रहेगा ही रहेगा। एंड अभी हम लोग अपनी शादी के उस क्रूशियल फेज में है, वे बोथ ऑफ अस आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। वो ट्रस्ट डेवलप करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। यू आर राइट। लेकिन बेटा मैं समझती हूँ कि आपसी अंडरस्टैंडिंग के लिए खुल के बातचीत करना बहुत जरूरी है। मामा, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी अगर इशू को लेकर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग किसी इंसान को लेकर हो तो मुश्किल हो जाती है। बेटा मैं समझती हूँ कि पुरानी प्रेजुडिसेस को अलग करके नए सिरे से बातचीत शुरू करनी चाहिए। अरे कमाल है, तुम जगी भी हो। मामा रोक रही थी मुझे कॉफी के लिए, मैंने कहा नहीं, कॉफी तो मैं अपनी बीवी के हाथ की पीऊंगा। आता हूं मैं चेंज करके अभी। ऑलराइट। क्या कर रही हो? ऐसे ही टाइम चेक कर रही थी। कॉफी? अब मुझे नींद आ रही है। ये क्या है, जब भी मैं तुमसे बात करने लगता हूँ आजकल, या तो तुम्हें नींद आ रही होती है या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती। अब नींद आ रही है तो आ रही है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बात जाननी है। चलो बात करते हैं। कम ऑन। क्या है? ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है। आजकल मैं देखता हूँ तुम हमेशा मुझसे नाराज नाराज सी रहती हो, क्यों? अभी इस बारे में कितनी बार बात करेंगे और कितना डिस्कस करेंगे, कोई फायदा नहीं। ऐसे मत कहो यार। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, आज बिना किसी बायस की बात करते हैं हम लोग। हाँ, तुम जो कुछ भी कहोगी मैं सुनूंगा, बिना कोई मतलब निकाले हुए। शायद मैं तुम्हें ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ, या कुछ तो है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप तो है ना। तुम बताओ मैं क्या गलती कर रहा हूँ? गलती नहीं, शायद मैं ही तुम्हें नहीं समझ पा रही। हाँ साफ साफ कहो। उस दिन किरण रेस्टोरेंट में मिली थी। किरण? हाँ थी वहां पर। तो वो मुझे वॉशरूम के बाहर भी मिली थी। क्यों? उसने सिर्फ 1 घंटे में वो देख लिया जो मैं इतने महीनों से देख रही हूँ। तुम्हारे ऊपर सिमरन का इतना इन्फ्लुएंस, किसी तरह भी वो तुम पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहती है। डिवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। और तुम ना जाने क्यों आज भी उसकी हर बात मानते हो। वो जो कहती है वही करते हो। उसके एक फोन कॉल पर हनीमून छोड़कर आ गए थे। मैं सिमरन के लिए क्या करता हूं ये तुम्हें याद है? तुम्हारे लिए मैंने क्या किया ये तुम्हें बिल्कुल याद नहीं, या भूल गई हो? याद नहीं रखना चाहती? हाँ, मेरे एफर्ट्स तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखते बिल्कुल। तुम्हारे लिए जो मैंने किया, तुम्हारी मामा के लिए जो किया, भूल गई हो? याद नहीं है कुछ? हाँ किरण, तुम्हें 5 मिनट कुछ समझा के गई, वो तुम्हें सच लग रहा है? इतने महीनों से जो तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है, जो मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, वो तुम्हें कुछ याद नहीं है? You're disgusting, you know that?